बड़ो बहू। रिमझिम रिमझिम रुमझुम रुमझुम भीगी भीगी रुत में तुम हम तुम चलते चलते हैं, ओ चलते हैं, चलते हैं। घर का सारा काम पड़ोस ही करवाना चाहे ओके? मैं तो ये भी सारा घर का काम निपटा दी, पर यो बड़ो है ना, ये कुछ करने ही ना देती। मतलब यो से कि बड़ों ने आप सबकी आदत बिगाड़ रखी से। अब तो बड़ों को एक और काम करना होगा कि आप सबकी बिगड़ी आदत सुधारना होगी। बड़ों अब अपनी सास और ताई जी सास को बता कि इनके जिम में कौन कौन से काम आवे और मैं देखती हूँ कौन अपनी जिम्मेदारी से भागे से। हे भगवान, जो मैं कहा सू कहीं जालिम सिंह ने मन किडनैप तो नहीं कर लिया। बड़ों में तारे को पंजाब लाई सू तीज मनाने। ओ बेबी तेरा चांद से प्यारा, ओ बेबी ये चमका दिल साडा, दिख गया प्यार ये पंडित जी ने भी बताया तेरी कुंडली में घना ही बड़ा दोष है और तू तीज का तारा सीधे सीधे नहीं देख सकती। धन्यवाद। आप मन्ने धन्यवाद क्यों बोल रहे हो? क्योंकि अगर तू मुझे सही समय पे फोन ना करती ना तो मैं बाबूजी पे जोर ना डालता इस चुनाव के लिए। यो रहा आपकी बुआ जी का ब्याह का कार्ड और यो इसे आपने अलग से बनवाया था। यो देख के तो बड़ों का खुश होना भी पक्का से। साफ साफ कान खोल के मेरी बात सुनिए, बहुत कम समय रह गया से और घना काम करना से, तो आप सब अपना अपना काम जल्द से जल्द निपटा दो तो बेहतर रहेगा। यो मसाले से ना जान पहचान वाले घर है ना जो, उनके घर भिजवा दे, ठीक से। अब तू ये भर ले। माँ जी, घर के सारे लो डब्बों की दुकान तो यहाँ लगा रखी है, क्या बात होगी? रिपायल दुकान लगावे चाहे मेला तने के, तू तो यही चाहती थी ना कि मसाला पिस जावे। मसाला पीस के भुन के तैयार हो गया। अब यो ले, ये मसाला अंदर रखा, ये घर के लिए से। जो मसाला तो मैं ले जाऊंगी, पर इतने सारे और डब्बे यहाँ क्यों उधर रखे हैं? क्या करने लग रहे हो इनका? रिपायल तू पूरी बावली हो गई से, तने पता ना से कि प्रज्ञा ने यो मसाले पहली बार पीसे से, और मैं चाहूँ पूरे बकरिया वाले में इन मसालों की खुशबू और स्वाद फैल जाए। इसलिए जो हमारे जान पहचान के घर से ना, उन सबके घर में दे आए। इतने सारे मसाले लोग में बांटने की क्या जरूरत है? अरे हमारे काम ना आ सकते क्या यो? ओहो पायल, तने दिया ना मैंने मसाला घर के लिए, जा अंदर रख के जा जा। और हाँ खबरदार, तने यो किसी को बताया है कि यो सारे मसाले तने खुद ने पीसे से। सबको यही बताना कि यो सारे मसाले से ना प्रज्ञा ने पीसे से। मन ने कोई शौक ना ऐसा करने का, सबने पता है पायल क्या कर सके है। चल भर तो छोरी, भर भर भर। हाय मालती, तेरी बहू मने काम बतावे से, ये मेरे पे कमला पे हुक्म चलावे से। बस यो दिन देखना बाकी रह गया था, आज यो भी देख लिया मैंने। राणा के बापू और देवर जी यहाँ होते तो यो सब ना देख पाते। एक इतनी बेइज्जती करी है तेरी इस बहू ने सबके सामने। इब तो जो हुक्म याद देवेगी हमने करना पड़ेगा, हम तो चुपचाप सारा काम कर लेंगे। बुआ जी, आप अचानक कैसे? कोई खास बात से? बताती सू पहल, बताती सू। मैं तन्ने कुछ देने आई सू। अरे लिए बताओ के लायो? मैं जो देने आई हूँ वो से न्योता, तुम्हारे ब्याह का न्योता। ब्याह का न्योता? और के हमारा ब्याह जो हो रहा है से। हाँ, अरे मने याद आ रहा से कुछ कुछ कि थारे माँ बापूजी ने एक वचन दिया था, वो तो बहुत पुरानी बात से। अरे वाह, आपको तो सब याद थे जी। बात तो पुरानी ही से।
पर अब यो वचन हमारे दोनों भाई मिलके निभा रहे थे। तो पायल तुम्हारा न्योता स्वीकार कर। छोटो, राम राम भाभी, राम राम। राम राम भाई जी। जीती रहे पायल बेटा, जीती रहे। छोटो, हम इनको न्योता नहीं दे सकते। माफ करना भाभी, हम दोनों के परिवार में ऐसे हालात नहीं है कि एक दूसरे के सुख दुख बांट सके या एक दूसरे के खुशियों में शामिल हो सके। छोटो, शायद थारे को ये बात नहीं पता, लेकिन कमला भाभी जो है ना, जमुना भाभी के परिवार से घनी नाराज से। सभी भाई बहनों को मारी राम राम। राम राम। आप सभी को बेराज है कि इस साल सरपंच को चुनाव लड़े जा रही है और सरपंच के चुनाव के लिए हमारे पास 3 नामांकन आया है। पहला नाम है श्री संग्राम सिंह जी का और दूसरा नाम जो है वो है श्री कैलाश सिंह जी अहलावत। और तीसरा और आखिरी नाम जो हमारे पास है वो श्री रघुवीर सिंह जी अहलावत। हम सबने सभी के चुनाव मुद्दे के बारे में सुना। हम पंचों ने बैठ के फैसला भी किया और फैसला करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि संग्राम सिंह जी का और कैलाश सिंह जी का चुनाव मुद्दे एक से ही, दोनों के घोषणा पत्र भी एक से ही। इसलिए पंचायत ये फैसला करती है कि इन दोनों में से कोई एक व्यक्ति ही सरपंच का चुनाव लड़ सकता है। I have an announcement. अभी ने मुझे शर्ट गिफ्ट की। Really? और तुमने मुझे आज तक एक रुमाल भी नहीं दिया। I was playing with the emotions of a little innocent girl. और उसी के साथ नहीं, घर में सबके साथ। मैं कह रही हूँ अभी हम ठीक नहीं कर रहे, ये गलत है। ये खुशखबरी सुनने के बाद ना तुम्हारे तोते लाल हो जाएंगे। क्या खुशखबरी लाया है? कल रात मैंने भाभी जी को झकरकटी की झाड़ियों में से निकलते हुए देखा। कल रात को आपने झकरकटी झाड़ियों में जो उन गुंडों की पिटाई की है, तोते उड़ा दिया आपने उनके। लेकिन भाभी जी, आपको झाड़ियों से निकलते हुए किसी ने देखा तो नहीं? मुझे किसी ने नहीं देखा। मैं भी कंबल लपेट कर ही निकला था। वो क्या है ना, मेरा आज उपवास है। कैसा उपवास भाई? क्या है ना बाबूजी, वो माँ कहती है कि शादीशुदा जोड़े के लिए ये नाग पंचमी का जो व्रत है ना, बहुत मायने रखता है। हमारे उपवास को तुम जो चाहे समझो, लेकिन हम ये विशु जी के लिए कर रहे हैं। हमारा चाहे जैसा भी रिश्ता हो, लेकिन इसी रिश्ते की वजह से विशु जी की ये हालत हुई है। एक दिन का उपवास में कोनो दिक्कत है का? नहीं नहीं बाबूजी। अलसी, हे भगवान, इन दोनों में झगड़ा। मासा, हम अभी उनके कमरे के आगे से गुजर रहे थे, तभी हमने देखा दोनों में तू मैं हो रही थी। मासा, ये आखिरकार रणवीर और सुमन में चल क्या रहा? काकी मैया, कोई गानी सुनाओ ना। काकी मैया तो सो गई। मयूरराज, इतनी रात को अवश्य कुछ बात है। काकी मैया यहाँ।
काकी मैं तो घर पे सो रही थी, वो सोते सोते यहाँ कैसे आ गई? दीदी, लल्ला आपके साथ सो रहा था ना? तुम्हारा लल्ला सोता कब है? मैं उसे सुलाने का प्रयास कर रही थी, वो मुझे सुलाकर चला गया, तो इसमें मेरा क्या दोष है? हमारी भक्त की प्रसन्नता से वही दुखी हो सकता है जो उसे हानि पहुंचाना चाहता हो, और वो है देवी पौलमी। देवी संतोष आपके भक्त को इतना कष्ट देंगे कि आप स्वयं माया के जाल में आने के लिए तत्पर हो जाएंगे। तुम अगर मुझे यहाँ से नहीं निकालोगे ना, यहाँ से जाने नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। आज की जो ये हालत हुई है ना, उसकी जिम्मेदार तुम और तुम्हारी बहन है। जो सीखना चाहिए पहले वो तो सीख लो। वैसे इस वक्त तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए, ना कि किसी शादीशुदा जोड़े के बीच में। और खाना खिलाने का काम शादी के बाद धर्म पत्नी करे तो ही अच्छा लगता है। दोस्तों को अपनी हद में रहना चाहिए।